नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ की खास खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ महानगर के रसलगंज स्थित अग्रसेन चौक पर श्री अग्रवाल युवा संगठन के द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव एवं प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य में गुरुवार को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण और चरण वंदन कर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोज गोयल एवं राम अग्रवाल उपस्थित रहे। जिसके बाद कुलदेवी मां महालक्ष्मी पूजन एवं यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के समस्त पदाधिकारियों और अनेक सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी रूपी कन्या पूजन और भजन संध्या हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष विवेक अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रांजुल गर्ग, आशीष अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में और प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य में महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन पर्व के लिए मैं सभी नगरवासियों और शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आप सभी से अनुरोध करता हूं। इसी क्रम में आज श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा स्थान श्री अग्रसेन चौक पर भव्य और दिव्य माता महालक्ष्मी की पूजन का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जिसके आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मनोज गोयल जी एवं श्री राम अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक के रूप में श्री पुनीत गर्ग बालाजी यहाँ उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप प्रदान करने में हमारे संगठन के जयंती संयोजक श्री नवीन अग्रवाल जी जलेसर एवं अध्यक्ष श्री अभिनव अग्रवाल जी का विशेष योगदान रहा। और सम्मानित सभी बंधुओं से मेरा अनुरोध, इस कार्यक्रम में आगामी 6 अक्टूबर को भव्य और दिव्य शोभा यात्रा को सफल बनाने का कार्य करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पधार कर हमारे इस भव्य आयोजन को सफल बनाएंगे। इसी के अंत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अग्रसेन, जय माता भारती, जय महालक्ष्मी। शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। आश्विन शुक्ल प्रथमा को महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है और आज महानगर अलीगढ़ में श्री अग्रसेन चौक पर यही आयोजन चल रहा है। मैं नवीन अग्रवाल जलेसर, जयंती संयोजक 2024 सभी महानगर वासियों को, अग्रबंधुओं को 5148वीं महाराजा अग्रसेन जयंती की हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा श्री अग्रसेन चौक पर महाराज जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आज सुबह प्रातः वेला में 8 बजे महाराज जी का माल्यार्पण किया गया। संध्या वेला में 6 बजे यहाँ महायज्ञ का आयोजन हुआ। उसके बाद कन्या पूजन यहाँ हुआ, जहाँ छोटी छोटी कन्याओं के पैर पूछकर चुनरी उड़ाकर उनको हमने पूजा। मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। इसके बाद संगीत का नृत्य कला केंद्र के बच्चों के द्वारा यहाँ महिषासुर मर्दिनी का मंचन हुआ, जो बहुत ही एक अपने आप में अद्भुत मंचन था। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं भजन संध्या बहुत धूमधाम से चल रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्त उपस्थित हैं और बहुत ही आनंददायक यहाँ इस समय माहौल हो रखा है। यहाँ अभी हमारे महापौर प्रशांत सिंघल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे भाजपा नेता डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी अग्र समाज से यहाँ उपस्थित हैं। तमाम विभिन्न जनप्रतिनिधि जी यहाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारे बीच सीओ सेक्रेटरी श्री राकेश सिसोदिया जी और बन्ना देवी से एसएचओ महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तमाम जनप्रतिनिधि आज धार्मिक कार्यक्रम में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब यहाँ डांडिया महाराज कुछ समय में शुरू होगा, उसके बाद महाआरती का आयोजन होगा। आज के इस कार्यक्रम को हमारे संयोजक पुनीत गर्ग बालाजी ने सजाया है, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी महानगर वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आगामी 6 अक्टूबर दिन रविवार को श्री अग्रसेन चौक से एक भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। प्रातः बेला में यहाँ सम्मान समारोह रहेगा और मध्याह्न 1 बजे से श्री अग्रसेन शोभा यात्रा अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई धर्म समाज महाविद्यालय पर विश्राम लेगी। मेरा सभी अग्रबंधुओं से, नगरवासियों से करबद्ध निवेदन है, शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर इस शोभा यात्रा को भव्य एवं दिव्य रूप प्रदान करें। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन अभिनव अग्रवाल सभी शहरवासियों को 5148वीं जयंती महोत्सव की बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज श्री अग्रसेन युवा संगठन द्वारा इस उत्सव पर आज प्रातः वेला में महाराज जी का माल्यार्पण कर
यहाँ शाम को एक महालक्ष्मी पूजन का एवं महाआरती का आयोजन श्री अगरसेन चौक पर किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दीप प्रज्वलन महाराज जी की माला पकड़ एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात कन्याओं का पूजन कर यहाँ कार्यक्रम किया गया तथा मधुरी का एक बहुत ही सुंदर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद महाआरती का आयोजन, डांडिया रास एवं महाआरती का आयोजन यहाँ श्री अगरसेन चौक पर किया जाएगा। साथ ही जयंती के उत्सव पर दिन 6 अक्टूबर को श्री अगरसेन चौक पर सुबह हवाई यज्ञ का कार्यक्रम, उसके बाद महासम्मान समारोह एवं 31वीं अग्रज्योति पत्रिका का विमोचन का कार्यक्रम रहेगा। उसके पश्चात हमारी शोभा यात्रा का आयोजन अपना 1 बजे से रहेगा, जिसमें मालगांव से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए हमारी शोभा यात्रा जीएस कॉलेज में विश्राम लेगी। मैं सभी समाज से, सभी अग्रबंधुओं से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया वो सुबह प्रातः चौक पर आकर एवं शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं इसमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पाली मुकीमपुर थाना इलाके के बड़ेसारा गांव में किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि डीएपी खाद लेने को लेकर किसानों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे की बारी के इंतजार में लाइन में लगे किसानों के बीच मारपीट में एक किसान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मारपीट का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और किसानों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों पूरे अलीगढ़ महानगर में प्रतिदिन कहीं न कहीं जल भराव, टूटी हुई गड्ढे युक्त सड़कें, दूषित और अनियमित पेयजल आपूर्ति और पथ प्रकाश व्यवस्था भंग होने की शिकायतें लेकर प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के कार्यालय अयोध्या कुटी मैरिज रोड पर आते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने नगर निगम कार्यालय सेवा भवन के बाहर धरना प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह व महानगर अध्यक्ष नवेद खान ने इन समस्याओं का समाधान जल्द न होने पर जनता के साथ मिलकर भारी आंदोलन करने की चेतावनी दी। धरना देने वाले प्रमुख कांग्रेस जनों में वरिष्ठ कांग्रेसी पूरनचंद देशमुख, पूर्व अध्यक्ष नौशाद कुरैशी, सेवा दल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महासचिव तारिक गांधी सहित आदि के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तरीके से नगर निगम आए और किस तरीके से धरना प्रदर्शन रहा है आपका क्या? नगर निगम इसलिए आए कि मैं ठाकुर सोमवीर सिंह जिलाध्यक्ष और हमारे शहर अध्यक्ष नवेद खान और हमारे सम्मानित नेता जन जन के प्रिय आदरणीय बड़े भाई विवेक बंसल जी, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, हरियाणा के प्रभारी और तमाम हमारे साथी कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता, हमारे पार्षद विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में और कोने कोने से, हर नगर निगम के कोने से और देहात से भी कुछ लोग चल के आए। यहाँ हमने नगर निगम की जो समस्याएं, एक तो पेयजल सबसे बड़ी समस्या है, शुद्ध पानी नहीं दे सकते तो देश को हम क्या दे सकते हैं। दूसरा सफाई के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री जी झाड़ू चला करके ये संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता अभियान, एक तरफ जाति धर्म मजहब की गंदगी फैली हुई है। ये सबसे पहले इस गंदगी को भी मिटाना चाहिए। जहाँ जिस तरीके से फेवर से काम हो रहा है ये बहुत ही गंदगी है। देखिए, शासन का काम है कि उसमें सबकी समस्याओं का ध्यान रखा जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे दलित हो, क्योंकि देश सबका है। आज़ादी के समय में सबका विशेष योगदान रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम में जो आज इस तरीके की ओछी मानसिकता से काम हो रहा था, उनसे हमने अवगत कराया और अधिकारी कुछ अच्छे लगते हैं, देखते हैं। उन्होंने 15 दिन का हमसे टाइम लिया है, 15 दिन का टाइम लिया है। सरकार के द्वारा सड़कें टूटी हुई, टंकी बनाई जा रही है, तो आखिर किसका घोटाला मानेंगे जी? आखिर क्यों पानी नहीं मिल पा रहा? ये तो शासन को पूछिए। वहाँ बैठे हैं जो बाबा जी हमारे ठाकुर साहब, योगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे पूछिए ये बात कि देश में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। नारा भ्रष्टाचार का दे दिया और ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, कमीशन खोरी चल रही है। वही कारण है वही कारण है ये जो जन समस्याएं आ रही हैं। अधिकारियों के घरों को टटोलो, कहाँ से पैसा आ रहा है इनके यहाँ? तनख्वाह से पूर्ति हो रही है। बच्चे किसान नहीं पढ़ा पा रहा है, आम नागरिक नहीं पढ़ा पा रहा है। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और तमाम ये मलीदा मार रहे हैं। इनकी जांच कौन करेगा? इनके नेताओं की जांच कौन करेगा? क्या विपक्ष ही का काम है कि जो आवाज को उठाए? विपक्ष हमेशा सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती है तो उनके कान खोलने का काम करता है। हम तो वो राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित सर्वोपरि है और भारत के संविधान से कोई बड़ा नहीं है। बात यह हिंदू और मुसलमान की करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में सरकार भाजपा की है,
मुख्यमंत्री ठाकुर साहब हैं, मैं भी ठाकुर हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई ठाकुर अपराध करेगा, 302 का मर्डर करेगा तो उसे बख्शा जाएगा? क्या बख्शा जाएगा? उसको सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? भारत के संविधान के तहत। आज मुसलमान को दिखा करके ये वोट लेते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमान इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है। किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं। मैं कह रहा हूँ, कभी ना हिंदू धर्म खतरे में है ना मुस्लिम धर्म खतरे में है। जो अपराध करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। ये मैं कहता हूँ। नगर निगम में हमने अल्टीमेटम दिया है कि आप स्वच्छता का नारा देने वाले उस माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आप तवज्जो नहीं दे रहे। सबसे पहला आरोप तो यह है इन पे। दूसरी बात, मैं भारत का नागरिक और उन देश के शहीदों ने जो आज़ादी के समय लड़ाई लड़ी, उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे। ये जाति धर्म मजहब क्या होता है? हिंदू मुसलमान के तरीके पे काम नहीं चलेगा, सबका काम करना पड़ेगा अधिकारियों को। अधिकारी एक कर्तव्य परायणता का ध्यान रखना चाहिए। नेता आज 7 पीढ़ी का इंतजाम करने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत से नेता। हम वो नेता हैं, हम वो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता भी वो हैं, 7 पीढ़ी का इंतजाम नहीं कर रहे। हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, उस देश के लिए की है। क्यों? कि जो भारत का सुंदर नक्शा है ना, उसको खराब करने का काम भाजपा कर रही है। हम उसे खराब नहीं होने देंगे, जान की बाजी दे देंगे। जय हिंद, जय भारत। किस तरीके का मामला रहा है आज, किस लिए ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन इसलिए दिया गया, शहर की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। बारिश में पानी का जल भराव की अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ एक चौराहा बना दिया गया है, उसके फोटो स्मार्ट सिटी के नाम पर ये लोग डाल रहे हैं। नगर आयुक्त साहब से वो अल्टीमेट दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर अगर शहर की व्यवस्था सही नहीं होगी, जिन इलाकों का हमने नाम दिए, तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, गेट को ताला डाल देंगे। और हमारे जो मेयर साहब हैं, उनको भी हमने आश्वासन दिया है कि अगर वो ऑफिस में नहीं आएंगे, इसी तरीके से अपने व्यापार में लगे रहेंगे, तो शहर जो है बहुत खराब होती जा रही है और ज़्यादा खराब हो जाएगी। जब उनको जनता ने चुना है, आज वो सिर्फ बीजेपी के नहीं, पूरे शहर के मेयर हैं, पूरे शहर की उन्हें समस्या सुननी चाहिए और आकर उन्हें नगर निगम में ऑफिस में बैठना चाहिए, जिससे उन्हें पता लगे कि जनता को समस्या क्या है। वो स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा आ रहा है, ना कहीं टोल लग रहे हैं, नहीं कहीं टंकियां बन रही हैं, नहीं पेयजल मिल पा रहा है। जनता बहुत हताशा है। जिस तरीके से आज यहाँ पर कम से कम 300-400 लोगों ने धरना दिया है, ये धरना उग्र होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारी नगर आयुक्त साहब से भी और मेयर साहब से, दोनों से गुजारिश है कि आप शहर पर काम करिए, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का काम करिए, पेयजल दीजिए, हमको सड़कों में बनाइए, गड्ढा मुक्त शहर करिए, तब हम मानेंगे आप स्मार्ट सिटी पे काम कर रहे हैं। ताला डालने की बात कर रहे हैं, कहाँ पर ताला डालने की बात? ताला नगर निगम के गेट पर डालेंगे, जिस जगह अधिकारी आके हमारी बात सुने, जिससे अधिकारी आके हमारी बात सुने और काम करे। ये नहीं कि हम ऑफिसों में ताला डालेंगे, गेट पर ताला डाल के हम लोग बैठेंगे ताकि वो लोग आए, हमारी समस्या को हल करें। द्वारा यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया गया था नगर निगम में, किस चीज़ को लेकर किया गया? देखिए, कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री विवेक बंसल जी के द्वारा 3 बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें नगर में पुरानी पेयजल समस्याओं को लेकर के, जल जमाव को लेकर के और नालों की साफ सफाई को लेकर के इन्होंने 3 बिंदुओं पर हमें ज्ञापन दिया हुआ है। नगर निगम अलीगढ़ लगातार इन चीज़ों पर काम कर रहा है, क्षमता वृद्धि में काम कर रहा है। जो नाले 20-20 साल से साफ नहीं हुई, तो उसकी सफाई का काम कर रहा है। उसके बाद पेयजल की जो हमारी क्षमता वृद्धि है, उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। 30-30 मिनट ट्यूबवेल 2 महीने के अंतराल में लगाए गए हैं। 2 हमारे बड़े नलकूप हैं, सेंट्रल क्लोज वाटर वर्क है, उनको एक्टिव कराया गया है। इनको लगातार हम वाटर सप्लाई लाइन से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और निकट भविष्य में जहाँ भी पानी की समस्या है, उनको हम लोग दूर कर लेंगे। जल भराव को लेकर के कुछ पुराने क्षेत्र ऐसे थे जिनके बारे में लगभग बता रहे हैं कि 8-9 साल से उस पर पानी का जल जमाव लो लैंड होने के कारण, नीचे की आबादी होने के कारण हुआ है। ये बात सही है कि नीचे की आबादी रही है, लेकिन जल जमाव की समस्या तत्काल में आकर के बहुत पुरानी है। हम लोग उसके निदान का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी बारिश के सीज़न में उस क्षेत्र में जल जमाव नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पूर्व विधायक विवेक बंसल का आरोप है कि आप उनका 1 हफ्ते से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसके पीछे क्या है? ऐसा कोई नहीं है, सबके फ़ोन उठते हैं। हो सकता है किन्हीं कारण से क्योंकि नंबर सेव नहीं था उनका, इस वजह से ना उठ पाया हो। अदरवाइज़ करीब 250-300 फ़ोन तो मैं डेली उठाता हूँ पब्लिक के। जो ज्ञापन देने का तरीका, उससे विपरीत इन लोगों ने इतना हंगामा किया है, तो कुछ तोड़ फोड़ का भी है, क्या देखते हैं उसमें? अभी तोड़ फोड़ की जानकारी नहीं आई है। हाँ, कार्यालय में इनके हमारे कक्ष में 20-25 लोग वार्ता के लिए आए थे। पार्षदगण भी थे, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक जी भी थे, और बाकी ऐसी भी हमारी जानकारी कोई नहीं है। इस समस्या का निस्तारण कब तक हो जाएगा जो शिकायत लेकर? देखिए, समस्याएं जो बताई गई हैं वो तात्कालिक समस्या न होकर के बहुत पुरानी समस्या है। इनका समाधान, स्थायी समाधान ढूंढने के लिए, क्योंकि वर्तमान में इस समय जनपद में कहीं जल भराव की समस्या नहीं है,
तो जल जमाव की समस्या न हो पाने के कारण अब हमारी जो योजना दीर्घकालिक योजना है कि भविष्य में कभी बारिश के कारण जल जमाव ना हो, इसके लिए नालियों का साफ होना, जो बंद नालियाँ हों उसको खोला जाना और उसके बाद जो हमारी ड्रेन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाना। हमारे पास आगामी 4-5 महीने का जो समय हम लोग इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिला मलखान सिंह अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक युवती की मौत हो गई। बता दें कि इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही युवती की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल के इमरजेंसी में परिजनों ने हंगामा काट दिया। आपको बता दें कि युवती को 2 दिन पहले से बुखार आ रहा था, जिसके चलते वो बोलने में असमर्थ थी, जिसके चलते परिजन इलाज के लिए हाथरस के अलीगढ़ लेकर गए। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन और सीएमएस परिजनों को समझाने में लगे रहे। मेरा नाम भूरी सिंह, मैं हाथरस के पास हूँ। मेरा गांव है नत्थू नगला, मेरा थाना जंक्शन। ये मेरी बेटी है, इसका नाम खुशी, 12 साल। मैं ले गया, मुझे कौन सा हॉस्पिटल मलखान में, इसके थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम थी गले में। उसका बुखार आया था, फिर गले में से जलन होने लगी। हमने बोला उसमें दिखा लाएंगे, उसमें दिखाने लेके आए। ये बोले हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस मलखान में। यहाँ बोले हम ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, लगा दो। हम यहाँ बैठा थे कुर्सी पर, 3-4 जन उसमें घुस गए भीतर इंजेक्शन वगैरह लेके और ट्रीटमेंट करके आए। मैं देखने गया हूँ तो छोरी हाथ फेंक रही थी बेड पर। कितनी देर तक इलाज चलाते हैं? उसने हाथ चलाए 2-3-4-5 मिनट तक। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सर देखना से क्या हो गया। वो कह रहे उनसे बोलो, माँ वो बोले उनसे बोलो, कोई नहीं सुनना। फिर मैं बेटी के पास गया हूँ, बेटी मेरी दम तोड़ गई है। उन्होंने मैं कहना चाहूँ सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बताइए। एक बात, मेरी एक ही बेटी थी, ऐसा क्यों हुआ? उधर तो देखने तो आई नहीं है वो, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ तो मुझसे क्या कर दिया? खत्म होगी मेरी बच्ची। किसकी लापरवाही है? ये डॉक्टरों की लापरवाही से। क्या उन्होंने कहा था मेडिकल ले आने के लिए? तो डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, तो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं दिया हमें। हाँ, एक खुशी नाम की बच्ची थी जो कि हाथरस की रहने वाली थी, और वो उसको 5-6 दिन से 1 सप्ताह से बीमारी चल रही थी। उन्होंने वहाँ प्राइवेट में इलाज कराया हाथरस में। उसके बाद वो यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ पे इलाज कराने गए थे, तो वहाँ से बच्ची को यहाँ रेफ़र किया गया आज हमारे मलखान सिंह अस्पताल में। अस्पताल में आने के बाद परिजनों का आरोप है कि 5 मिनट बाद उस बच्ची की मौत हो गई। 5 मिनट के अंदर डॉक्टरों ने ऐसा किया? नहीं, बच्ची की हालत गंभीर थी, उसको सांस फूलने की शिकायत थी, उसके गले में उसके झिल्ली थी आज, क्योंकि वो सस्पेक्टेड था कि उसको डिप्थीरिया केस है। परिजनों का कहना है कि सर जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो वो डॉक्टरों के पास ही, डॉक्टर एक दूसरे पर टालते रहे, लापरवाही। नहीं, डॉक्टर साहब तो हमारे यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसको गले में झिल्ली थी, और आजकल क्योंकि इस महीने में 12 केस डिप्थीरिया के हमारे यहाँ आ चुके हैं, तो डिप्थीरिया का थोड़ा केस आ रहे हैं आजकल, तो गले में झिल्ली हुई थी, तो सस्पेक्टेड डिप्थीरिया ही है। बच्ची की अगर स्थिति गंभीर थी तो मेडिकल रेफर क्यों नहीं किया गया? नहीं, पेशेंट को हम मैनेजमेंट करके फर्स्ट एड देंगे तो रेफ़र करते हैं, फर्स्ट एड करके तभी हम रेफ़र करते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आए प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मछुआ समुदाय के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचाया जाए। मंत्री ने सहायक निदेशक मत्स्य प्रियंका आर्या को निर्देशित किया कि वो विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। वहीं सामान्य को योजना का लाभ न मिल पाने में योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने मछली बाजारों, गांव देहात और मछुआ बस्तियों में जाकर कैंप स्थापना कर अन्य माध्यमों से शासकीय योजनाओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी विशाखा जी, सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किस तरह की योजना चलाई जा रही है? धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। 70 साल में पहली सरकार है कि जिसने 67 साल में
कांग्रेस ने 3,000 करोड़ रुपया दिया था और 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया देकर मछुआरे इनलेट फिशरीज के लिए अलग है और कोस्टल एरिया की अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग है। इसमें 60% सब्सिडी महिलाओं और अनुसूचित को है, सामान्य को 40% है। ऐसे में 31 परियोजनाएं हैं जिसको लेकर लोग पहले था कि जिसके बाद खेत बाड़ी होगा, पानी होगा, पोखरा होगा, मछली पालन करेगा, वैसे हाईटेक कर दिया। बायोफ्लॉक लगा लीजिए कम एरिया में, उसमें हम 14 लाख का कम मछली जो है जो गंदा निकलता है उसको एक बैक्टीरिया खा जाता है, पानी स्वस्थ हो जाता है। बैक्टीरिया जो पानी निकालता है उससे मछली की ग्रोथ में है। तो एक कम जगह RS टैंक लगा लें जिसकी वजह से ले लिया, बायोफ्लॉक है टैंक, मतलब तरह तरह का उसमें इंसुलेटेड वाहन है। 31 परियोजना है। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से जो पट्टे धारक हैं उनको हम 3,20,000 रुपये 5 हेक्टेयर पर लेना, 2 हेक्टेयर पर उनको एक महिलाओं के सशक्तिकरण के एरेटर का सिस्टम है। पहले इनके लिए उत्तर प्रदेश अपने पहला प्रदेश है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा के इन मछुआरों के बच्चों को पढ़ने के लिए। पहले की सरकारों ने तो लिख दिया था कि जो मछली मारो है मछुआरा है, जिसके इनका हक मारा जाता था। पहले की सरकारों ने तो लिख दिया उर्दू अनुवादक, इसमें मछली भी उर्दू पढ़ती है और लगता है मछुआरे भी। तो ये एक तरीके से मछुआ पद भर्ती बंद करके इनको मछुआ तो मतलब एक उर्दू अनुवादक भर्ती करा गया। लेकिन अभी हमारी सरकार ने लिख दिया नहीं, राजस्व संहिता 2016 के अनुसार केवट मल्लाह देवर ये मछुआरे हैं, इनके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो 2 लाख से कम अगर आए हैं तो हम उनको इंटर में है तो 10,000, अगर ग्रेजुएट में है तो 20,000, अगर उससे ऊपर जाता तो 50,000 देकर हम सहायता करते हैं, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग का नियम है। अगर वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ जाएगा। अगर इनके पास कोई मकान, उनके मकान नहीं, मकान दे रहे हैं इनके घर में, इनके हम डिजिटल लाइब्रेरी खोलवा रहे हैं जिस तरीके से एक कम्युनिटी हॉल में कि वहीं लाइब्रेरी देखेंगे, अपना पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोचिंग से जुड़ेगा, बड़े कोचिंग कर लेंगे, वहाँ से अपना व्यापार कर लेंगे। सर कोई भी जाते कोई चीज़ें हैं वो कम्युनिटी हॉल से प्राप्त। इनके बच्चों के लिए जो आज एक्सपोजर विधि दूसरे प्रदेश में करेंगे, इनके इलाज के लिए पैसा आ गया है, इलाज पैसा नहीं है, इनके पास मछुआ दुर्घटना बीमा है केंद्र सरकार से कि सामूहिक दुर्घटना बीमा है, मतलब समूह में उनका बीमा होता है, लेकिन इनको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो हम पैसा दे रहे हैं, फ्री का कोई पैसा, इनको केवल आधार कार्ड देना है, इनको बैंक पासबुक देना है और मत्स्य क्षेत्र में काम करते हैं या मछुआरे हैं। इनका बीमा होने के बाद इनको कुछ होने पर 5 लाख, अगर जैसे अपंग होने 2.5 लाख और अगर इलाज अस्पताल में चलेगा 25,000 देने, तो ऐसे में काम करें। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऐसे जितने भी मछुआरे हैं जो इस क्षेत्र में हमारे विभाग के द्वारा था, इसीलिए इंडियन बैंक को बुलाया था कि वह बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये उनको देके हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके पास प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पास हो गया तो उसको 3.5 लाख। तो इस माध्यम से हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जो विकास की मुख्यधारा में निचले पावदान पर मछुआरे हैं वो विकास की मुख्यधारा में आ जाए, ये हमारी सरकार की सोच है। इसलिए आज प्रदेश के इस जिले के सारे विभिन्न क्षेत्रों से पहले समितियां थी, तो समितियों के माध्यम से क्या था कि समितियां एक नियम था कि जहां समिति होगी वहां कोई समिति नहीं बनाएगा। तो पता चला कि आज ये 2015 का नियम था, 2005 में बना था। 2005 के बाद से जो समिति बनी थी मेरी सरकार, वही उस क्षेत्र में वहाँ दूसरा कोई नहीं कर पा रहा था। तो पता चला अब आ गया कि नहीं, वहाँ कई समितियाँ बन जाएंगी और जो ठीक होगा। पता चला बहुत ढेर सारी समितियाँ माफियाओं के हाथ में थी। तो पता चला कि 2 आदमी जो समिति है वो आदमी तो खुश है, पता चला उस जलाशय के अगल बगल 10 गाँव 20 गाँव थे वो नाखुश हो जाते। अब सबको अवसर मिलेगा, समिति बनाने, घर बैठे समिति बनाए। अब मछली ही नहीं पालेंगे, वो नियम था कि केवल मछली पालेंगे, अभी मैंने कह दिया नहीं बहुत देसी काम करेंगे। अब हमारे यहाँ सब्सिडी भी ले लेगा। उस कानून की वजह से ये 4 साल तक इन लोगों ने कुछ कमियों की वजह से हमारे मत्स्य सहकारी समितियों ने कोई योजना 33 जो योजनाएं थी प्रधानमंत्री की उसमें कोई फायदा नहीं ले पाए। उसको हमने बदल दिया है। अब वो हमारे यहाँ ट्रक भी ले सकता है, 20 लाख का ट्रक है 12 लाख उसकी सब्सिडी ले रहे हैं। 1 करोड़ का मिल है 60 लाख ले सकता है। अगर वो 2 करोड़ की मिल है तो 1 करोड़ 20 लाख, 6.5 करोड़ की मिला है 3 करोड़ 90 लाख उससे दे दूंगा, समूह में विकास कर ले। लेकिन वह रुकावट पैदा किया गया था, उसको मैंने खत्म कर दिया। अब बहुत देशी समिति बनी और ऑनलाइन करा दिया, घर बैठे upfisheries.nic.in पर जाए और वहाँ समिति का फार्म भर दे और घर बैठे सब वहीं बन जाए। शायद दौड़ना नहीं है, इसमें पारदर्शिता आ गई कि वहाँ कहीं किसी के पास कोई भी लेन देन नहीं करना, सीधे वो अपना नियमानुसार जो होगा उसे कर देगा। नियम 22 तारीख को आ। ठीक, थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
किसान संगठनों द्वारा देशव्यापी आह्वान रेल रोको आह्वान पर संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के सह संयोजक जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में अलीगढ़ जंक्शन पर नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की तादाद में मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा एमएसपी गारंटी कानून मांग एवं लखीमपुर खीरी में हुए नरसंहार में पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन स्थित पटरियों पर जाने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर वहां मौजूद रेलवे अधीक्षक जंक्शन मुकेश कुमार उपाध्याय को देश की महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर मोहम्मद रिजवान, शहजाद अली, ज्ञानेश लोधी, गोवर्धन लोधी, सैयद सलीम, मोहम्मद भोला, वसील खान, राजेंद्र राजपूत, शमशुल खान, आसिफ आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर को दिल्ली गेट चौराहे पर भाजपा मेयर शकुंतला भारती के भाई की याद में रसिया दंगल का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसकी वजह से चौराहे को शाम और रात भर बाधित रखा गया, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई। उनके द्वारा बताया गया कि 5 मिनट ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन नमाज नहीं होने देता। वहीं पूर्व मेयर के द्वारा शहर का सबसे व्यस्त चौराहा दिल्ली गेट को बाधित कर जिला प्रशासन द्वारा परमिशन दे दी गई और पुलिस के संरक्षण में प्रोग्राम को आयोजित किया गया। आज जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। आज शहर के लोगों का हमारी एक तकलीफ थी, वो तकलीफ ये थी कि सरकार ये कहती है, माननीय योगी जी ये कहते हैं कि हमारा बर्ताव सबके साथ एक सा है। जब एक सा है तो हमें ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो मजबूरन पढ़ते हैं सड़कों पर, वो बंद कर दिया, जुमे की बंद कर, तो फिर दूसरे लोगों को भी इजाज़त सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। इतनी सी शिकायत हमने की है और इसे हमें मुख्यमंत्री को भी लिख के भेज रहे हैं, उनसे भी ये बात कह रहे हैं, सबके साथ बर्ताव है, सबको अंदर ही कराइए या सबको इजाज़त दीजिए। 2 ठोक बात। कौन लोग थे जिन्होंने ये सड़क पर प्रोग्राम? जो भी है, मैं ये कह, हमारे किसी मजहब से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मजहब तो हमारा भी है ना, मजहब सबका है। यहाँ का पूरे देश में हिंदू भाई बहुत अच्छे, बहुत सारे, वो इसको समझते हैं सबको, लेकिन मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए और अधिकारी अगर फीता काटेंगे तो सबसे तकलीफ दे है। इसका मतलब आप हमें इजाज़त नहीं दे रहे, दूसरों को, ये ठीक नहीं। क्या विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मेरा ज्ञापन जो इस मामले का है कि हमारे अलीगढ़ में थाना दिल्ली गेट में चौराहे पे थाना भी है और बगल में मस्जिद भी है। वहाँ पर जो रसिया दंगल के नाम से एक प्रोग्राम किया गया, उसमें हमारे पुलिस अधिकारी भी थे, सब लोग मौजूद थे। आखिर ये प्रोग्राम किसके परमिशन से हुआ और क्यों हुआ? और अगर ये प्रोग्राम विदाउट परमिशन हुआ है तो ये कानून का उल्लंघन है, और अगर परमिशन दिया भी गया है तो ये गलत दिया गया, इसलिए कि एक समुदाय को तो आपने परमिशन दे दिया और दूसरे समुदाय को आपने सड़क पे नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया, जबकि हमारी नमाज़ सड़क पे नहीं होती थी, बल्कि पहले से ही ईदगाह की जो जगह है वहाँ पर नमाज़ होती थी। तो एक तरह से एक शहर की अमन को और फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश की गई है, जो ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। हम इसका मुकम्मल तौर विरोध करते हैं। देखिए, कल दिल्ली गेट चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें, और हमने ये सुना है कि वो कोई धार्मिक आयोजन भी नहीं था। पूर्व मेयर अपने भाई की याद में रसिया दंगल कराती हैं और प्रशासन ने उसको इजाज़त भी दी। पूरा चौराहा कई घंटे के लिए जाम करके पुलिस के संरक्षण में वो आयोजन किया गया। तो हमने आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी मांग है कि जब मुस्लिम भाइयों को आप 5 मिनट के नमाज की इजाज़त नहीं देते हो और दूसरे लोगों को आपने मेन चौराहा शहर का जाम करके और घंटों के हिसाब से वहाँ पर आयोजन किया, जिलाधिकारी महोदय को हमने यही अवगत कराया है और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करा करके और कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और मैं खुद सभी हिंदू भाइयों के सभी धर्मों में उन हिंदू भाइयों के साथ शामिल होता हूं, उनके पर्वों में, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होता हूं। लेकिन मुस्लिम भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी हम आलोचना करते हैं और भविष्य में अगर इस तरह के आयोजन हुए तो मैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूं, मैं अपनी बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाऊंगा और अगर इस तरह के कार्यक्रम हुए तो हो सकता है हमें कोई रणनीति बनानी पड़े। क्या विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है?
ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है साहब। विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और दलितों को टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो इस सरकार की नीति बन चुकी है कि दलितों, पिछड़ों को और मुसलमानों को परेशान किया जाए और दूसरे लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि वो सड़कों को घंटों घंटों जाम रखते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आज जिलाधिकारी महोदय को इसी संबंध में हम सारे लोग राजनीतिक से ऊपर उठ के सभी दलों के लोगों ने आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस तरह के कार्यक्रम, अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि सड़क जाम करके कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुखिया से, अलीगढ़ प्रशासन से कि दिल्ली गेट चौराहा घंटों जाम रहा, पुलिस के संरक्षण में रहा और कहां सोए हुए थे अलीगढ़ का प्रशासन और सरकार कहां सोई हुई थी? क्या किसी ने देखा नहीं? बल्कि इन्होंने इजाज़त दी, इन्होंने उसको परमिशन दी इस तरह के आयोजन कराने की। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। समाज से भी अलीगढ़। ये बताइए उमेर खान, जिस तरह से आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि कल दिल्ली गेट चौराहे पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती द्वारा एक रसिया दंगल का आयोजन किया गया और उस आयोजन के जरिए पूरे रोड को जाम किया गया, जहां पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं था और उसमें सिर्फ एक धर्म के लोग थे, दूसरे धर्म का कोई नहीं था, जबकि खेल कूद के अंदर सारे धर्मों के लोग होते हैं और वहां पर हमारा एक धार्मिक स्थल भी है, पुलिस का थाना भी है। अगर इन्हें कोई ऐसा आयोजन करना है तो वो कौन अधिकारी है जिन्होंने इनको परमिशन दी उस चौराहे पर आयोजन करने की? अगर ऐसा कोई आयोजन होना है तो वो खेल कूद के मैदान में होना चाहिए, ना कि सारे राहगीरों का रास्ता बंद करके और दूसरों का उत्पीड़न करके या उन पर प्रेशर बनाने की नीति के तहत। क्या मानते हैं, जिस तरह नमाज रोकी जाती है सड़कों पर पढ़ने से, आज आप लोगों को आपत्ति हो रही है इसको लेकर के, तो क्या मानते हैं प्रशासन का यहाँ रवैया पक्षपातपूर्ण है? बिल्कुल प्रशासन का रवैया पक्षपातपूर्ण है और प्रशासन जो दोहरा रवैया अपना रहा है, मुसलमानों के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम, एक मुल्क दो कानून, ये कैसे चलेगा? ये तो आप हम पे आरोप लगाते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा घोर उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं वक्फ को लेकर के, दूसरी बातों को लेकर के, लेकिन सबसे ज्यादा आप जो है मुसलमानों को इस टाइम दीवार से लगाने का काम कर रहे हैं और उसका पूरा संरक्षक जो दे रहा है वो प्रशासन दे रहा है। क्या मानते हैं जिस तरह से नमाज को अब जो आने वाले समय ईद भी आनी है जी, तो तमाम मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम होंगे जी, तो क्या आप भी इन लोगों की तरह इस तरह कार्यक्रम करेंगे? देखिए, अगर समय रहते प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं लगाई, समय रहते प्रशासन ने ये नहीं कहा कि ऐसे कार्यक्रम खेलकूद से संबंधित जो होंगे वो खेलकूद के मैदान में होंगे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और नया कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।